मॉर्निंग गाइस। चलिए पढ़ते हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल क्या होते हैं? एल्कोहल अगर हमारे पास एलिफेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड के साथ क्या जुड़े हुए हैं? OH, यानी जब OH जो ग्रुप होता है वो यदि एलिफेटिक कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे एल्कोहल, और अगर एरोमेटिक कंपाउंड जैसे मान लेते हैं बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसे फिनोल, और RO और यहां से H को निकाल करके अपन कोई भी कार्बन चेन जोड़ देते हैं यहाँ पर R, तो ये अपने पास हो जाता है ईथर। तो इस चैप्टर के अंदर अपन एल्कोहल, फिनोल और ईथर जो है इसका क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो OH समूह की संख्या के आधार पर OH समूह की संख्या के आधार पर अगर देखें, हम यहाँ पर एल्कोहल और फिनोल का क्लासिफिकेशन साथ में पढ़ेंगे और ईथर का क्लासिफिकेशन है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी OH ग्रुप है और वो किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है। यहां मैं बता दूं R, किसी को पता नहीं है तो R यहां पर एलिफेटिक कंपाउंड है, एलिफेटिक, और यहां पर जो बेंजीन है यहां पर एरोमेटिक, तो अगर OH किसी भी एलिफेटिक कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। मोनो मतलब एक OH जुड़ा हुआ है, और हाइड्रिक इसलिए लगाते हैं कि यहां पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा मोनोहाइड्रिक। अगर इसको एरोमेटिक कंपाउंड में लें ये भी अपने पास मोनोहाइड्रिक, तो ये मोनोहाइड्रिक और ये भी अपने पास मोनोहाइड्रिक, ये एलिफेटिक कंपाउंड और ये अपने पास एरोमेटिक कंपाउंड, इसे फिनोल भी कहते हैं। फिनोल मोनोहाइड्रिक होते हैं तो डाइहाइड्रिक भी होते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक की अगर बात करें तो डाइहाइड्रिक CH2 OH, यहां पर दो OH ग्रुप जुड़े हुए हैं इसलिए डाइहाइड्रिक, और इसका नाम होगा, नाम वैसे नामकरण अपन बाद में पढ़ेंगे लेकिन इसका सामने नाम आपको याद रखना है, ग्लाइकोल। और यदि इसको अपन एरोमेटिक कंपाउंड में लें ये भी आपके पास डाइहाइड्रिक, लेकिन इसका आपको नाम याद रखना है, सामने नाम क्या होता है इसका? कैटिकोल। तो ये अपने पास डाइहाइड्रिक, दो OH ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो डाइहाइड्रिक। अगर तीन OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH OH OH, तीन OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये ट्राइहाइड्रिक। इसका नाम भी सामान्य नाम यदि याद रखना चाहो तो इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। अगर एरोमेटिक कंपाउंड में लें अपन OH
OH। इसका नाम होता है, ये भी ट्राईहाइड्रिक ही है, इसका नाम होता है पाइरोग्लिसरॉल। दो से ज्यादा अगर OH ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसको अपन पॉलीहाइड्रिक भी बोलते हैं। तो मोनोहाइड्रिक जिनके अंदर एक OH होता है, डाईहाइड्रिक जिसके अंदर दो OH होते हैं, और ट्राईहाइड्रिक जिसके अंदर 3 OH होते हैं। तो ये अपने पास OH समूह की संख्या के आधार पर अपने पास मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। अब पढ़ेंगे अपन बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं? बेंजीन अपने पास है और इस पर CH3 CH2 ये अपने पास होता है बेंजाइलिक, और इस पर OH जोड़ दिया तो ये हो गया बेंजाइलिक अल्कोहल। यानी टोल्यूइन में से हमने कक्षा 11 में पढ़ा था कि अपने पास एक टोल्यूइन स्ट्रक्चर होती है CH3 में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो अपने पास हो जाए बेंजीन। क्या बन जाता है? बेंजीन। तो OH जोड़ दिया हमने तो हो गया अपने पास बेंजील अल्कोहल या बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये अपने पास होता है बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बेंजाइलिक अल्कोहल को भी अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर विभाजित कर सकते हैं। जैसे CH2OH ये लिया हमने। OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन आगे एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। अगर एक हाइड्रोजन निकाल दें और यहां पर जोड़ दें अपन CH3, ये अपने पास H और ये अपने पास OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन आगे अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। अगर यहां से अपन कार्बन, यहां OH, यहां हाइड्रोजन को निकाल दें, CH3 जोड़ दें, यहां पर भी CH3, तो OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है यह कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसका नाम होगा 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बेंजाइलिक अल्कोहल को भी अपन 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल, 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल और 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल के अंदर क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। तो ये तो अपने पास थे अल्कोहल और फिनोल का क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं ईथर का क्लासिफिकेशन। ईथर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या है? बिल्कुल आसान होता है, क्योंकि ईथर जो होता है, ईथर के अंदर O, R और R, तो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ ये जो R है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, ये समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इस आधार पर अपने इसको 2 भागों में क्या कर लेते हैं? विभाजित कर लेते हैं। एक तो सिमेट्रिकल और एक दूसरा भाग अपने विभाजित कर लेते हैं नॉन सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल
और दूसरा नॉन सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है कि ऑक्सीजन परमाणु के साथ जो एलिफेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड जुड़े हुए हैं वो क्या है, दोनों समान। जैसे CH3O CH3, जैसे C2H5O C2H5। यानी यहाँ पर जो दोनों अपने पास यहाँ पर एलिफेटिक जो कंपाउंड है दोनों जो है वो क्या है, समान है। तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल। नाम अगर लिखें, इसका नाम बाद में करेंगे अपन, डाई मैथिल ईथर। और ये अपने पास हो जाएगा डाई एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो डाई एथिल ईथर। तो ये अपने पास है सिमेट्रिकल। नॉन सिमेट्रिकल की ऑक्सीजन परमाणु से इधर अगर आपके पास R जुड़ा हुआ है तो इधर अपने पास क्या जुड़ा होगा, RS। मतलब दोनों यहाँ पर जो ग्रुप जुड़े हुए हैं दोनों क्या हैं, अलग अलग है। तो इसे अपन क्या कहेंगे, नॉन सिमेट्रिकल। जैसे CH3O C2H5। तो ये इसका नाम देखें तो अपने पास क्या होगा, मैथिल और एथिल में से पहले कौन आता है, एथिल। तो ये हो जाएगा अपने पास अल्फाबेट के आधार पर देखेंगे तो पहले एथिल आता है तो एथिल, और उसके बाद में मैथिल, तो एथिल मैथिल ईथर, एथिल मैथिल ईथर। और एग्जाम्पल देखें, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देखते हैं अभी। C6H5O CH3, ये ले लेता हूं। C6H5 इधर जुड़ा हुआ है फेनिल ग्रुप, इधर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप। तो अगर इसको अपन नाम लिखे पहले, तो इसका नाम ये फेनिल है, ये क्या है, मैथिल। तो पहले कौन आएगा, मैथिल, उसके बाद में फेनिल। तो ये हो जाएगा मैथिल फेनिल ईथर। इसको अगर ऐसे रखें OCH3, इसका नाम जो सामने नाम है आपको ये याद रखना है, इसका नाम होता है एनिसोल। ये है अपने पास, इसको आप याद रखना है, इसका सामने नाम क्या होता है, एनिसोल। तो ये ईथर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल यानी जिसके अंदर दोनों जो ग्रुप जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन के साथ वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। नॉन सिमेट्रिकल जिसमें दोनों ग्रुप जुड़े हुए होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन सिमेट्रिकल। समान होते हैं तो सिमेट्रिकल। और इसका जो नाम है आपको याद रखना है, इसका नाम क्या होता है, एनिसोल। तो ये अपने पास होता है बेंजाइलिक अल्कोहल। इससे हमने क्या पढ़ लिया है, एक जनरल हमने आपने एलिफेटिक अल्कोहल पढ़ा। इसके बाद में आपने क्या पढ़ा था, इसके बाद में आपने एलाइलिक अल्कोहल पढ़ा था, एलाइलिक अल्कोहल पढ़ा था। और इसके बाद में आपने क्या पढ़ा है, बेंजाइलिक अल्कोहल पढ़ा। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा है, ईथर का जो किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है ये पढ़ा है। अब अपन पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल होते हैं वो संकरण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल होते हैं वो किसके आधार पर, संकरण के आधार पर, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक वे अल्कोहल जिसमें OH जो समूह होता है वो उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है जिसमें क्या होता है, sp3 संकरण होता है। अब इसकी चारों संयोजकताएं हम कैसे पूरी कर देते हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा इसे कंप्लीट कर देते हैं। और जब OH समूह होता है वो उस कार्बन के साथ जुड़ा होता है जिसमें क्या होता है, sp2 संकरण होता है। तो इसमें एक डबल बॉन्ड और एक ये अपने पास सिंगल बॉन्ड।
ये अपन कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि कार्बन के साथ सभी अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं तो अपने पास संकरण आता है sp3 संकरण। अगर कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड होता है तो संकरण अपने पास निकल के आता है sp2 संकरण। और यदि कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है तो संकरण होता है sp संकरण। ये अपन पढ़ चुके हैं। तो हाइब्रिडेशन के आधार पर एक OH जब उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें sp3 संकरण होता है, OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है जिसमें sp2 संकरण होता है। अब sp3 जो संकरण है इसमें कुछ आगे विभाजित किया गया है। पॉइंट नंबर 1, जनरल एलिफेटिक एल्कोहल। जनरल एलिफेटिक एल्कोहल जैसे एग्जाम्पल देखें, CH3OH। जो OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इस कार्बन में कौन सा संकरण है? sp3 संकरण। ये जनरल एलिफेटिक एल्कोहल। अगर इसको भी अपन आगे विभाजित करें तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल के अंदर क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। जैसे CH3OH, OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन आगे कितने से जोड़ दें? 1 से जोड़ दें। तो यहां से हाइड्रोजन को निकाल दें और यहां पर हम क्या करें? एक CH3 ग्रुप जोड़ दें। तो OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वह कार्बन आगे 1 से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री एल्कोहल। अगर OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन आगे 2 से जुड़ा हुआ है तो इसे कहेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। और यदि OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो इसे बोलते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ वह कार्बन 1 से जुड़ा हुआ है तो इसे अपन कहेंगे 1 डिग्री एल्कोहल। OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो आगे 2 से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री एल्कोहल। OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन आगे 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। ये अपने पास जनरल एलिफेटिक एल्कोहल। और दूसरा कौन सा होता है? एलाइलिक। एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल क्या होते हैं? एलाइलिक एल्कोहल की OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन आगे उस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें क्या होता है? sp2 संकरण होता है। sp2 संकरण। यहां पर अपन इसको संयोजकता पूरी कर देते हैं। OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन आगे उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसमें sp2 संकरण होता है तो इस कार्बन में कौन सा संकरण है? sp3 संकरण। संयोजकता पूरी कर देते हैं। तो ये जो होता है एलाइलिक एल्कोहल कहलाता है। ये भी अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल के अंदर विभाजित कर सकते हैं। जैसे H2C डबल बॉन्ड CH, COH, H। OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। H2C डबल बॉन्ड C
HCH3OH। OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन आगे 1 और 2 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए हो जाएगा ये 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। और यदि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 एक हाइड्रोजन और निकाल दें और यहाँ पर मैथिल ग्रुप जोड़ दें, तो OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन आगे 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, तो इसे बोलेंगे 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसमें sp3 संकरण हो, OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें sp2 संकरण हो, और sp3 संकरण के आधार पर अगर देखें तो इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जनरल एलिफेटिक एल्कोहल जिसके अंदर OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है उसमें sp3 संकरण होता है, इसको अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के अंदर क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है कार्बन आगे एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री एल्कोहल, 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री एल्कोहल, 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री एल्कोहल। इसी प्रकार एलाइलिक एल्कोहल 2 नंबर हमारे पास था एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल में OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वह कार्बन आगे जो है उसमें उस कार्बन के अंदर क्या हो sp2 संकरण हो, तो इसे बोलते हैं एलाइलिक एल्कोहल। इसे भी 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल और 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल के अंदर विभाजित कर सकते हैं। तीसरा अपने पास आता है बेंजाइलिक एल्कोहल।